रानो चिड़िया की बहन लाडो चिड़िया का जन्मदिन था। आज मेरी बहन लाडो चिड़िया पैदा हुई थी। आज मेरी बहन का जन्मदिन है। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा मज़े करूँगी। थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर मिट्ठू तोता आ जाता है। रानो चिड़िया, मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था। तुम तो यहीं मिल गई। तुम्हारी बहन लाडो चिड़िया का तो आज जन्मदिन है। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, और तुम्हारी बहन को भी। क्या तुमने उसका केक नहीं लाना है? अरे वाह मिट्ठू तोते, तुम्हें तो मेरी बहन लाडो चिड़िया का जन्मदिन याद है। मुझे केक तो मंगवाना ही है। मैं कालू कौवे को अभी पैसे देकर आती हूँ। अरे हाँ, सही कहती हो। पिछली बार कालू कौवा अपने जन्मदिन पर केक लाया था। सब पक्षियों को बुलाया था। हमें तो वो केक खाकर मजा आ गया था। अरे हाँ, वो बहुत मजे का केक लाता है। वो शहर से केक लाता है। इसके बाद रानो चिड़िया कालू कौवे के घर की तरफ चली जाती है। यह रानो चिड़िया अपनी बहन से कितना प्यार करती है। उसके लिए कालू कौवे के पास गई है। काश मेरा भी छोटा भाई होता। थोड़ी देर बाद ही रानो चिड़िया कालू कौवे के घर पहुंच जाती है। अच्छा, तो रानो चिड़िया तुम आई हो सुबह सुबह के वक्त ही। क्या हुआ? तुम्हें कोई काम था मुझसे रानो चिड़िया? बोलो, क्या काम था? कालू कौवे, मुझे केक मंगवाना था। आज मेरी बहन का जन्मदिन है। ओहो रानो चिड़िया, मैं तो भूल ही गया। तुम्हारी बहन का तो आज जन्मदिन था। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें और तुम्हारी बहन को। हाँ, मैं केक ला कर दूंगा। मुझे खुद बहुत खुशी हो रही है आज। अरे कालू कौवे, कोई बात नहीं। अगर तुम मेरी बहन का जन्मदिन भूल गए हो, तुम अभी शहर जाओ और वहाँ से अच्छा सा केक लेकर आना। अरे केक की फिक्र मत करो। केक तो मैं शहर से जाकर लेकर आऊंगा, और ऐसा लजीज केक लेकर आऊंगा कि तुम सब उंगलियां चाटते रह जाओगे। अरे कालू कौवे, ये पकड़ो पैसे और कोई अच्छा सा केक लेकर आओ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रानो चिड़िया, जो तुमने मुझे केक के पैसे दे दिए। चलो, अब मुझे चलना चाहिए। वैसे तुम बहुत अच्छी बहन हो, जो अपनी बहन का जन्मदिन इतनी धूमधाम से मना रही हो। चलो, मैं केक लेकर वापिस आता हूँ। चलो कालू कौवे, अब मुझे चलना चाहिए। मुझे और भी बहुत काम है। इसके बाद रानो चिड़िया वापस मिट्ठू तोते के पास आ जाती है। चलो, आज रात को तो केक खाने को मिलेगा। आज रात तो मैं ऐसा केक लेकर आऊंगा कि ये सारे उंगलियां चाटते रह जाएंगे। सबसे पहले मुझे शहर जाना चाहिए। वहां जाऊंगा और सबसे अच्छी और महंगी दुकान से एक बहुत बड़ा केक खरीदूंगा, जो सारे पक्षी आराम से खा सकेंगे। कालू कौवा पैसे लेकर शहर की तरफ चला जाता है। रानो चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो, जो अपनी छोटी बहन का जन्मदिन मना रही हो। तुमने उसके लिए इतना बड़ा केक भी मंगवाया है। आज रात को तो हमें मजा आने वाला है। बहुत बड़ा जन्मदिन होगा। आज मेरे घर में ही जन्मदिन होगा। मेरी एक ही बहन है, मुझे उसका जन्मदिन तो मनाना ही पड़ता है। अरे रानो चिड़िया, मुझे भी तुम्हारी तरह एक छोटी बहन या छोटा भाई चाहिए था, जिसका मैं भी जन्मदिन मनाता। मुझे भी बहुत खुशी होती, लेकिन बदकिस्मती से मेरा कोई छोटी बहन या भाई नहीं है। अगर तुम्हारी छोटी बहन होती तो वो तुम्हारा बहुत सर खाती मिट्ठू तोते। चलो, मैं भी अपना घर जाकर साफ करता हूँ, क्योंकि जन्मदिन तो वहीं होगा ना। चलो मिट्ठू तोते, तुम मेरे साथ चलो। हम सब पक्षियों के घर जाते हैं और उनको मेरी छोटी बहन के जन्मदिन पर इनवाइट कर कर आते हैं। कालू कौवा केक लेने जा ही रहा था कि उससे पैसे गिर जाते हैं। वो पैसे ढूंढने के लिए नीचे जंगल की तरफ आ जाता है। अरे बाप रे, पैसे कहाँ गिर गए? पैसे कहाँ गिर गए? इतने सारे पैसे थे, मैं केक कैसे लेकर जाऊंगा? मुझे केक भी लेकर जाना है। कालू कौवे, तेरा क्या होगा? चल चल जल्दी कर, पैसे ढूंढ। अभी तुझे केक भी लेकर आना है। बस पैसे मिल जाए यहाँ पर। कालू कौवा यहाँ वहाँ झाड़ियों में पैसे ढूंढता है, मगर उसे नहीं मिलते। अरे ये क्या हो गया? पैसे तो गुम गए हैं। अब मैं क्या करूं? यहाँ पर पैसे ही नहीं मिल रहे। मैं पक्षियों को क्या जवाब दूंगा? मैं ऐसा करता हूँ, वापस जंगल जाता हूँ और जाकर लाडो चिड़िया के पास जाऊंगा। उसे सब सच बता दूंगा। मुझे उम्मीद है कि वो मेरी बात को समझ जाएगी।
कालू कौवा हार मानकर वापस अपने जंगल को चला जाता है। इसके बाद कालू कौवा लाड़ो चिड़िया के घर चला जाता है। अरे कालू कौवे, तुम यहाँ, क्या कोई काम था तुम्हें मुझसे? लाड़ो चिड़िया, तुम्हें जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे तुमसे तुम्हारे जन्मदिन के केक के बारे में कुछ बात करनी थी। अच्छा, तो तुम्हें मेरा जन्मदिन याद है? तुम्हें क्या बात करनी थी? लाड़ो चिड़िया, रानो चिड़िया ने मुझे पैसे दिए थे कि मैं तुम्हारा केक लेकर आऊं। मैं तुम्हारा केक लेने गया था, लेकिन वहाँ सारी दुकानें बंद पड़ी हुई हैं। अब तुम ही बताओ कि हम क्या करेंगे। कालू कौवे, मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे सच बोल रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम अभी अभी रोकर आए हो। तुम मुझे सच बताओ कालू कौवे, आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है? तुम मुझे बताते क्यों नहीं हो? लाड़ो चिड़िया, सच्ची बात तो यह है कि मुझसे वो सारे के सारे पैसे जंगल में कहीं गिर गए हैं और अब मिल नहीं रहे। मुझे लगता है वो तालाब में गिर गए हैं। मुझे माफ कर दो, वो तुम्हारे केक के पैसे थे। अब मेरे पास अपने भी पैसे नहीं जो केक ला दूं तुम्हें। अरे कालू कौवे, अगर पैसे गिर गए तो इसमें रोने की क्या बात है? अरे रोना तो और क्या करूं। अब मैं रानो चिड़िया को क्या जवाब दूंगा कि मेरे पास पैसे नहीं है। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा सब पक्षियों को। सब पक्षी मेरे से नाराज हो जाएंगे। कालू कौवे, तो कोई बात नहीं, अगर तुमसे पैसे गिर गए हैं, पर तुमने मुझसे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला। मेरे पास कुछ पैसे जमा किए हुए हैं, तुम उनको लेकर जाओ और कोई अच्छा सा केक लेकर आना कालू कौवे। अरे लाड़ो चिड़िया, तुम वाकई एक बहुत अच्छी चिड़िया हो। मैंने तुम जैसी चिड़िया अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। तुम मेरी मदद कर रही हो। मेरे पास तो पैसे इतने भी नहीं कि मैं तुम्हारे लिए तोहफा ले आऊं कोई। तुमने मुझसे सच बोला, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ा तोहफा है कालू कौवे। रात को मिठू तोते के घर में बर्थडे पार्टी हो रही थी। आप सब पक्षियों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे जन्मदिन की पार्टी में आए हैं। कालू कौवे और रानो चिड़िया, ये खूबसूरत केक लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाड़ो चिड़िया, तुम्हें जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लाड़ो चिड़िया, जो तुमने हमें इतनी इज्जत दी। तुम्हें जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो और तुम लंबी जिंदगी जियो। लाड़ो चिड़िया, इस केक को काटोगी भी, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और सच बोलना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बाय बाय।